नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी राजा रानी सभी कहानियों से बहुत हटके है, यानी ऐसी स्टोरी आपने बहुत कम इससे पहले सुनी होगी। बहुत ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। यदि आप किस प्रकार से चुनाव करते हैं, है ना, स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार स्टोरी है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपको इसको जरूर अपने जीवन में अमल करना चाहिए। आज की स्टोरी का टाइटल है द स्ट्रेंज वोटिंग मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब है रहस्य, राज, है ना। स्ट्रेंज यानी अजीब, वोटिंग यानी मतदान। वोट देकर हम किसी को जिताते हैं, उसे हम वोट कहते हैं, मतदान कहते हैं। केवल, है ना, वो जो नेताओं को चुनने वाला मतदान नहीं, किसी भी चीज में जो वोटिंग करते हैं वो वाला वोट, है ना। तो मतदान का अजीब रहस्य, चलिए देखते हैं भाई कौन सा मतदान किया गया, किसके लिए किया गया, किसके लिए वोटिंग हुई और उसमें क्या रहस्य छिपा हुआ था। देयर वॉज वंस अ लार्ज हॉस्टल, है ना। तो एक बार एक बड़े से हॉस्टल में, हॉस्टल यानी छात्रावास जिसे कहा जाता है, वेयर यानी जहां भी होता है, कहां भी होता है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, और वेयर यानी जहां भी होती है। यहां पर वेयर यानी जहां, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लो, क्या आज का फॉन्ट थोड़ा सा अलग है, तो इतना ठीक है ना। जहां 100 स्टूडेंट्स, 100, है ना, या फिर 100 बोल सकते हैं, 100 विद्यार्थी लिव्ड, रहते थे, टुगेदर, एक साथ। उस हॉस्टल में 100 स्टूडेंट एक साथ रहते थे। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ब्रेकफास्ट वॉज सर्व्ड एट एग्जैक्टली 7 o'clock। ब्रेकफास्ट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सुबह का नाश्ता, उसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है। वॉज सर्व्ड, परोसा जाता था। एट, जब समय बताते हैं परफेक्ट समय, तो एट का यूज किया जाता है ना। एग्जैक्टली, ठीक 7 o'clock यानी 7 बजे, सुबह के 7 बजे नाश्ता परोसा जाता था। फॉर मंथ्स है ना, कई महीनों तक। द मेन्यू नेवर चेंज, मेन्यू यानी क्या होता है, जो उसकी सूची होती है, क्या क्या भोजन बनना है, उसे मेन्यू कहा जाता है। नेवर चेंज, तो वो जो मेन्यू थी वो कभी भी नहीं बदला। एवरी सिंगल डे, हर रोज, प्रत्येक दिन। द स्टूडेंट्स रिसीव्ड, विद्यार्थी प्राप्त करते थे। द सेम सिंपल मील, वही साधारण सा भोजन। ब्रेड एंड बटर, जिसे हम बोलेंगे ब्रेड और मक्खन, है ना। तो बच्चे रोज कई महीनों तक वही सर्व किया जाता था, ब्रेड बटर, और वही भोजन, वही नाश्ता उन्हें रोज मिलता था, मक्खन और ब्रेड। ठीक है। अब क्या हुआ यहां पे स्टोरी में, इंटरेस्टिंग क्या बात हुई। एट फर्स्ट, शुरू में, नो वन माइंडेड, यानी किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। माइंड करना यानी आपत्ति जताना, है ना, किसी बात को ध्यान देना। तो किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई, बोले ठीक है, ब्रेड बटर देते हैं, खाते हैं, मिल तो रहा है। बट एज द वीक्स पास्ड, लेकिन जब, है ना, एज यानी क्या होता है, जब, जैसे जैसे, वीक्स पास, ये वीक्स यानी होता है सप्ताह, गुजरे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर विद्यार्थी, ग्रीव टायर्ड यानी क्या हो जाता है, ग्रो का ग्रीव हो गया, यानी थक जाना, ऑफ ईटिंग, खाकर, द सेम ब्रेकफास्ट, वही ब्रेकफास्ट खाकर, वही नाश्ता खाकर ऊब चुके थे, ऊब गए थे। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, समथिंग डिफरेंट, कुछ नया चाहते थे। भाई ब्रेड बटर रोज। सम विश्ड फॉर नूडल्स, मतलब कुछ की इच्छा, विश्ड यानी इच्छा थी। नूडल्स का आपको हिंदी तो हर चीज का होगा नहीं, है ना, ये अंग्रेजी ही चीज है, चाइनीज ही है, तो किसी को नूडल्स चाहिए था। अदर्स प्रिफर्ड एक टोस्ट, और बाकी प्रिफर्ड, है ना, क्या प्रिफर्ड करते थे, एक टोस्ट, यानी वो चाहते थे, पसंद करते थे क्या, अंडा और टोस्ट खाना। वाइल, जबकि, अ फ्यू होप्ड, और कुछ की इच्छा थी, फॉर सैंडविचेस, और कुछ चाहते थे कि नाश्ता में हमें रोज सैंडविच मिले। पोहा और इडली या फिर पोहा मिले। दे ड्रीम ऑफ वेकिंग अप टू अ फ्रेश एंड एक्साइटिंग मील, है ना। दे ड्रीम, उनका सपना था। क्या सपना था, कि वेकिंग अप, की जागते उन्हें ताजा और एकदम एक्साइटिंग, मतलब क्या होता है, कुछ शानदार, एक्साइट करने वाला, जिसे देखकर कि
उत्साहित हो, मील यानी भोजन होता है। इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ द सेम ओल्ड ब्रेड एंड बटर, है ना, वही पुराने मक्खन और ब्रेड और बटर के अलावा उन्हें कुछ नया स्वादिष्ट नाश्ते की तलाश थी। सब यही चाहते थे कि रोज 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 वही ब्रेड बटर खाकर हम थक गए हैं, सुबह उठे तो कुछ नया नाश्ता मिले। आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट्स, अभी यहां से गिनती शुरू कर दीजिए। आउट ऑफ यानी होता है में से, है ना, तो 100 विद्यार्थियों में से 80 वर अनहैप्पी, 80 नाखुश थे, विद द ब्रेकफास्ट, नाश्ते से नाखुश थे, यानी जो ब्रेड बटर देते थे 80 लोगों को पसंद नहीं था, वो बोलते थे नहीं हमें ब्रेड बटर नहीं चाहिए। दे ऑफन, वे अक्सर, कंप्लेन, शिकायत करते थे, टू वन अनदर, एक दूसरे से, सेइंग, कहकर, वाई डू वी हैव टू ईट, हैव टू यानी कुछ काम करना पड़ता है, हम हैव टू का यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन कहा जाता है किसी चीज को जबरदस्ती करना है ना, तो हैव टू। वाई डू वी हैव टू ईट, हमें क्यों खाना पड़ता है, द सेम थिंग, वही चीजें, एवरी डे, हर रोज हमें वही क्यों खाना पड़ता है। वी डिजर्व, हम डिजर्व करते हैं, मोर वैरायटीज, या डिजर्व करने यानी हमें, है ना, मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और भी अधिक वैरायटी मिलनी चाहिए। हाउएवर, हालांकि, द रिमेनिंग 20 स्टूडेंट, जो बाकी 20 विद्यार्थी थे, यानी 100 में से 80 को तो कुछ नया नया चाहिए था, लेकिन जो बाकी बचे 20 विद्यार्थी थे, वर यानी थे, परफेक्टली सेटिस्फाइड, वो पूरी तरीके से संतुष्ट थे। उनका कहना था नहीं भाई ब्रेड बटर ही रोज खाएंगे, बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। दे एंजॉयड ब्रेड एंड बटर, और उन्हें ब्रेड और बटर में क्या आता था, आनंद आता था। एंड सॉ नो रीजन, और कोई भी कारण नहीं दिखता था, सी का सेकंड हम सॉ, है ना, टू चेंज, बदलने का, द मेन्यू, और उन्हें वो मेन्यू बदलने का कोई भी रीजन नहीं दिखता था। बोले इसमें कोई बात ही नहीं, ब्रेड बटर शानदार है, ताकत भी आता है, स्वाद भी बढ़िया है, जल्दी बन जाता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी 20 विद्यार्थी को, 80 को नया नया चीज चाहिए था। सिंस, क्योंकि, देवर हैप्पी, वे खुश थे, दे नेवर कंप्लेन, उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई नाश्ता, है ना, बदलना चाहिए, ब्रेकफास्ट बदलना चाहिए, कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की। वन डे, एक दिन, द 80 फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स फाइनली अप्रोच द हॉस्टल सुपरवाइजर, जो 8 फ्रस्ट्रेटेड मतलब परेशान, है ना, विद्यार्थी फाइनली आखिरकार अप्रोच्ड, पहुंचे, द हॉस्टल सुपरवाइजर, जिसे हम छात्रावास पर्यवेक्षक कहते हैं, है ना, उनके पास पहुंचे। सर, महोदय, दे सेड, उन्होंने कहा, प्लीज, कृपया, चेंज द ब्रेकफास्ट, उन्होंने कहा कृपया नाश्ता बदल दीजिए, वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं, ऑफ ईटिंग, खाकर, द सेम मील, वही भोजन, एवरी मॉर्निंग, हर रोज, भाई हम वही खाना खाकर हर सुबह पक चुके हैं, थक चुके हैं। द सुपरवाइजर लिसन केयरफुली, अब वो जो पर्यवेक्षक था उसने बड़े ही ध्यान से सुना, लिसन का सेकंड हम लिसन, टी को नहीं पढ़ना है हमें, है ना, एंड स्माइल, और मुस्कुराया। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द डिसीजन हिमसेल्फ, खुद ही डिसीजन यानी फैसला लेने के बजाय, इंस्टेड यानी तो के बजाय, ही सजेस्टेड, उसने सलाह दी, अ डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन, डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक समाधान। उन्होंने ये नहीं कहा भाई कोई बोल रहा है इडली, कोई डोसा, तो भाई रोज रोज तो ऐसे अलग अलग बना नहीं पाऊंगा भाई मैं, एक 4 बच्चे के लिए अलग 4, ये तो होगा नहीं। तो इसके लिए मैं एक क्या करता हूं, लोकतांत्रिक हल निकालता हूं। लोकतांत्रिक हल यानी जो देश में होता है, जो देश की जनता जैसे नेता चुनते हैं ना, वैसे ही टुमारो, कल, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, वी विल होल्ड अ वोट, हम एक मतदान करेंगे, होल्ड यानी हम मतदान करेंगे। एवरीवन कैन चूज, हर किसी को चुन सकते हैं, एवरीवन कैन यानी सकते हैं। द ब्रेकफास्ट दे वांट, वे जो नाश्ता चाहते हैं वो चुन सकते हैं। वॉट एवर रिसीव्स, जो कुछ भी प्राप्त होता है, द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, यानी मतदान में जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है, विल बिकम टुमारोज मील, वो कल का भोजन रहेगा। यानी कल से अब कौन सा नाश्ता पकेगा, जो इसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा
वही कल से पकेगा भाई। अब आप लोग चुन लो, 80 लोग, 100 लोग, जितने लोग हो, जो ज्यादा वोट मिलेगा जिस नाश्ते को, वो ही कल से बनेगा। साधारण सी बात है। अब वो बेचारे 20 लोग है ना घबरा ही गए, 80 लोग विरुद्ध में हैं और 20 लोग बस चाहते हैं कि भाई ब्रेड बटर बने। अब बताइए, बड़ी परेशानी है, लेकिन वोटिंग तो करना पड़ेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अ लार्ज चार्ट डिस्प्लेइंग सेवरल ब्रेकफास्ट, है ना, एक बड़ी सी सूची, चार्ट है ना, एक चार्ट दिखाया गया जिसमें सेवरल यानी विभिन्न, कई को सेवरल कहते हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ता, ऑप्शन जिसमें बहुत सारे नाश्ते के ऑप्शन से विकल्प थे, वॉज प्लेस रखा गया था इन द डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल भोजन करने का जो कक्ष होता है, भोजन कक्ष को डाइनिंग हॉल कहते हैं। तो अगली सुबह भोजन कक्ष में नाश्ते के कई विकल्पों को दर्शाने वाला एक बड़ा सा चार्ट लगाया गया। ईच स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू वोट। आस्क यानी पूछा गया, कहा गया। यहाँ पे आस्क और यानी होता है किसी चीज को मांगना, करने के लिए कहना। यहाँ पे आस्क्ड यानी कहा गया। प्रत्येक विद्यार्थी को वोट देने के लिए कहा गया फॉर ओनली वन डिश, केवल एक ही डिश, एक ही व्यंजन के लिए। कहा कि 100 विद्यार्थी हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है आपके, है ना, ब्रेड बटर तो है ही है, इसके अलावा आपको इडली, डोसा, पोहा और बहुत सारे चाउमीन, सैंडविचेस, बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको किसी एक पर वोट देना जो आपको पसंद है, और सबकी पसंद जो सबसे ज्यादा होगा वही अब से नाश्ता बनेगा भाई। अच्छा, यहाँ पे द वोटिंग बिगेन, बिगिन यानी शुरू होना, बिगेन यानी शुरू हुआ, तो मतदान शुरू हुआ। द 20 स्टूडेंट्स हु लव्ड ब्रेड एंड बटर, जो 2 विद्यार्थी थे जिन्हें ब्रेड और बटर पसंद था, ऑल वोटेड फॉर द सेम चॉइस विदाउट हेजिटेशन। वो बिना किसी झिझक के, भाई उन्हें तो ब्रेड बटर ही चाहिए था, तो 80 में से 20 लोगों ने क्या किया, केवल 20 लोगों ने ही, 80 में से 20 लोगों ने ब्रेड बटर को चुना कि भाई हमें तो ब्रेड बटर ही चाहिए। भले उसमें उम्मीद कम थी उन्हें, क्योंकि 80 लोग तो भाई अपने पसंद का चुनेंगे। दे स्टेड यूनाइटेड, और वे एकजुट रहे। बोले कि ठीक है भाई, हम 20 के 20 को बदल रहे हो क्या? बोले नहीं बदलना, ब्रेड बटर ही चाहिए। ठीक है, हारो जी तो डाल दे यार, ब्रेड बटर में क्या ही करें, हमको तो वही पसंद है। बट अमंग द अदर 80 स्टूडेंट, अमंग यानी बीच में, 2 लोगों के बीच को, बिटवीन 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, ऐसे बोलते हैं ना अमंग। तो बाकी 80 विद्यार्थियों के बीच में देयर वॉज नो एग्रीमेंट, उनके बीच किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं थी। 18 वोटेड फॉर नूडल्स, 18 ने नूडल को, चाउमीन भी क्या बोलते हैं ना, उस पर वोट दिया। 16 चूज का सेकंड हम चुना, एग, टोस्ट। 16 ने अंडे और टोस्ट चुने। 14 सिलेक्टेड सैंडविचेस, और 14 ने सैंडविच चुने। अब इसको जोड़ने के बाद है ना 80 आना चाहिए, बट आगे पीछे होगा तो माफ कर दीजिए, मेरी अगर जोड़ घटाने में गलती हुई। स्टोरी का मोरल आप देखिए, मतलब उसका है ना मोरल आप देखेंगे बाद में, तो है ना सहमति नहीं थे। 18 ने नूडल्स चुने, 16 ने अंडा और टोस्ट चुना, और 14 ने सैंडविचेस चुने। 12 वांटेड पोहा, और 12 को पोहा चाहिए था। 10 प्रीफर्ड इडली, और 10 को इडली चाहिए था, है ना, कोई बता नहीं रहे हैं बट वोटिंग करते जा रहे हैं। While the remaining votes, और बचा हुआ वोट, were scattered among several other dishes, और बाकी जो बचे थे, अब इनके बाद भी यदि कुछ 10-20 वोट बच गए थे तो उनमें से कुछ ने और अलग अलग डिशेस को चूज किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, अब उन्हें तो ब्रेड बटर तो चाहिए ही नहीं था, और भी अलग अलग जो भी डिशेस रहे होंगे पोहा के अलावा, जो भी, उन्होंने और अलग अलग चुने। When the supervisor counted the votes, और जब पर्यवेक्षक ने वोटों की गिनती की, द रिजल्ट लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस। रिजल्ट ने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, ऐसे यूज किया था, लीव का लेफ्ट, सभी को अचंभित कर दिया, मौन रख दिया, सबका बोलती बंद। वोट क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? ब्रेड एंड बटर हैड रिसीव्ड 20 वोट्स, ब्रेड और जो बटर था उसे 20 वोट मिले, मोर देन जो ज्यादा था एनी अदर सिंगल ब्रेकफास्ट ऑप्शन, यानी कि जो बाकी अन्य नाश्ते के विकल्प से ज्यादा वोट ब्रेड बटर को ही मिले। क्यों मिले आप सभी जानते हैं, है ना, क्लियर है, स्टोरी समझ आ गई आपको। अभी देखते हैं आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको मोरल भी अच्छे इसका देने वाला हूं। द 80 स्टूडेंट कुडंट बिलीव इट, और जो बाकी
80, यहाँ पे 18 नहीं है ना, 80 है, वो 18 अलग था। ये देखिए यहाँ पे 18 है, 18 तो ये टीन लग जाता है। टीनेजर बोलते हैं ना, टीनेजर, कुंवारी कन्या जो टीनेजर्स होते हैं, मतलब टीनेजर किसको कहते हैं, 13 साल से लेकर 19 साल। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो सब क्लास में टीन, तो उसे टीनेजर्स कहा जाता है 13 से 19 साल के। बाकी 20 में तो इन नहीं आता। तो 18 18 है और 80 80, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे गिनते हैं, है ना, 30 40 60, नहीं ऐसे नहीं होता, 13 14, तो ये भी एक समझने वाली बात है। क्लियर है? तो जो 80 विद्यार्थी थे, कुड नॉट, ये मॉडल वर्ब होता है, नेगेटिव सेंटेंस, कुड नॉट, उस शॉर्ट में कुडंट कहते हैं, भरोसा नहीं कर सके, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये संभव कैसे है? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, मोस्ट ऑफ अस वांटेड अ डिफरेंट ब्रेकफास्ट, हमसे ज्यादातर लोग अलग अलग डिश चाहते थे, हम तो ब्रेड बटर नहीं चाहते थे। फिर ब्रेड बटर कैसे जीत गया? द सुपरवाइजर स्माइल एंड रिप्लाइड, पर्यवेक्षक मुस्कुराते उत्तर दिया, यू वर मेनी, तुम बहुत सारे थे। 80 में बहुत सारे थे, कम नहीं थे 80 लोग, 20 को आराम से हरा देते। बट यू वर डिवाइडेड, लेकिन तुम बटे हुए थे। समझिए बात को, है ना, चाहे आप धर्म, जाति, देश, है ना, बहुत से लोग बटे हुए रहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आपको इसको ध्यान देना, स्टोरी के माध्यम से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली। उन्होंने कहा आप 80 हो, लेकिन आप बटे हुए थे। देवर फ्यू, वे कम थे, बट देवर यूनाइटेड, डिवाइडेड बटे हुए, यूनाइटेड एक रहना, एकता। लेकिन वो 20 लोग एक थे, एकजुट थे। अ डिवाइडेड मेजॉरिटी कैन इजिली बी डिफीटेड बाय अ यूनाइटेड माइनॉरिटी। अ डिवाइडेड मेजॉरिटी, मेजॉरिटी यानी बहुमत, माइनॉरिटी यानी, है ना, अल्पमत, यानी कम को माइनॉरिटी कहा जाता है, ज्यादा को मेजॉरिटी कहा जाता है। एक बटा हुआ, देखिए इसे बहुत, है ना, एक विभाजित बहुमत कैन यानी क्या कर सकता है, इजिली बी डिफीटेड, आसानी से हार सकता है। कौन सा बहुमत? विभाजित, बटा हुआ बहुमत आसानी से हार सकता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड माइनॉरिटी, जो किससे? एकजुट अल्पसंख्यक से, एकजुट अल्पसंख्यक से बटे हुए अधिक संख्या को हरा सकता है, बिल्कुल हरा सकता है। कम लोग एकजुट हैं, ज्यादा लोग बटे हुए, तो आप आराम से हरा सकते हो। यहां पर वैसा ही हुआ। कैसा हुआ आप सभी को पता है। 20 लोगों ने ठान लिया कि हमको तो ब्रेड एंड बटर बीबी पे ही देना है भाई, हमको वोट, हमको ब्रेड एंड बटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 20 ही लोग थे, उम्मीद कम थी, लेकिन ये 80 लोग क्या हुए, पूरी तरीके से ये 80 जो थे बट गए। 18 किसी में, 16 किसी में, है ना, 14 किसी में, 12 किसी में, 10 किसी में, और जो बचे हुए थे और वो और किसी किसी चीज में, अन्य नाश्ते में बट गए। और किसी ने भी उस 20 ब्रेड बटर को हरा नहीं पाया, क्योंकि सब में एक मत नहीं था। भाई सब एक मत होकर बोलते 80 लोग कि सुनिए यार, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ब्रेड बटर से मुक्ति चाहिए क्या? हाँ चाहिए। हम ऐसे करते हैं, सैंडविच को चुन लेते हैं। 80 लोग सैंडविच चुनेंगे, 80 लोग ऐसे ही जीत जाएंगे। लेकिन नहीं, मुझे सैंडविच चाहिए, नहीं भैया मैं सैंडविच नहीं, हम नूडल चाहिए, क्या पता नूडल जीत जाए। अभी देखिए 80 में भी लड़ाई झगड़ा हो गई, 80 में एकजुटता नहीं थी। 80 ने ये सोचा कि मैं सैंडविच दे दूं तो सैंडविच ज्यादा आएगा, क्या पता सैंडविच ही मिल जाए मेरे पसंद का। नूडल्स वाले सोचे कि अरे छोड़ना, 2-4 सैंडविच देने दो 2-4 को, क्या पता नूडल्स वाले ज्यादा लग रहे हैं मुझे, तो नूडल्स सबको ज्यादा पसंद होता है, नूडल्स जीत जाए। ऐसे करते करते 80 वोट बढ़ गया। 20 वाले जिन्हें उम्मीद कम थी वो जीत गए, 80 वाले हार गए। 80 वाले बटे थे, 20 वाले एकजुट थे। ओनली देन डिड द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, तभी, है ना, छात्रों को समझ आया, द स्ट्रेंज मिस्ट्री बिहाइंड द वोटिंग, इस वोटिंग के पीछे का जो अजीब रहस्य था वो उन्हें समझ आ गया। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, दे रियलाइज, उन्हें एहसास हुआ, दैट सक्सेस डज नॉट ऑलवेज बिलोंग टू द लार्जेस्ट ग्रुप इट, है ना, सफलता हमेशा, जो बोलना चाहिए, हमेशा बड़े समूहों से नहीं होती। भाई बड़े समूह है, ज्यादा जनसंख्या है आपकी, आप जीतोगे, ऐसा नहीं होता है। बिलोंग्स टू द ग्रुप दैट स्टैंड्स टुगेदर विथ वन क्लियर पर्पस, जो केवल एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए एक साथ खड़े होते हैं, उस ग्रुप की, उस समूह की जीत होती है। यदि आप किसी पर्पस पे खड़े हैं, मतदान चल रहा है, आपको किसी नेता को जिताना है, आपकी संख्या कम है, लेकिन आपकी संख्या केवल उसी को मत देती है
एक जात वाले, एक धर्म वाले जैसे हो गए, उन्होंने ठान लिया कि हम कम है लेकिन हम इसी को ही वोट देंगे। बाकी ने फिर यही इडली डोसा वाले तरह, बाकी ने सोचा कि अरे वो भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। बाकी 80 ने एकजुटता नहीं दिखाई, आपस में ही बैर किया, और वो जिनकी मेजॉरिटी थी, बहुसंख्यक जो थे, उनकी पार्टी हार गई, अल्पसंख्यक की पार्टी जीत गई। सबने कहा अरे ये तो हमारे धर्म वाला ये तो राज्य था। कोई बोल रहा है अरे हमारे जाति वाला ही खड़ा हुआ था, हैं हमारे समुदाय वाला था, कैसे ये तो महिला पुरुष कैसे हो गया। बस वही बात है, उन्होंने कम संख्या एकजुटता दिखाई, हमें इसे देना है, हमें देना है। बस यही यदि आपको वोटिंग में करना है, कहीं करना है, ठान लीजिए कि मुझे इसे जिताना है, आपस में एकजुट हो गए। बस वही वोटिंग के समय कोई शराब पिला दिया, कोई पैसे बांट दिए, लोग बट जाते हैं। ऐसे होता है ना, हम तो खुद ड्यूटी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती है, और ऐसे हो भी सकता है ये सभी बातें। तो जनता क्या है, भटक जाती है थोड़े से, और फिर बाद में गाली देते रहते, इन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने वैसे नहीं किया। भाई चुना तो आपने है, अब आप उसे चाहे भोगिए, चाहे पसंद आ रहा है तो पसंद करिए, नहीं आ रहा है तो चुना तो आप लोगों ने है ना। आप बोलेंगे मैंने नहीं चुना है, तो किसी एक के चुनने नहीं चुनने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को मेजॉरिटी है ना, उस बहुमत करना था। ये केवल ये चुनाव, मतदान, वोट, नेता राजनेता की बात नहीं है। परिवार में हो, किसी समूह में हो, है ना, किसी गांव में हो, आपको विकास कार्य करना है, गांव में पेड़ लगाना है। कोई बोल रहा है नहीं गांव में हमें तो जिम खोलना है, अब आपको पेड़ ही लगाना है, ठान लिए तो जो पेड़ लगाना है, केवल पेड़ लगाने में, जिम वाले भले पैसे बांटते रहे आपको, जिम में बॉडी बनेगा, नहीं हमको तो पेड़ लगाना है भाई। सेहत तो ऐसे ही, जिम में बॉडी बनाओ, हवा ही नहीं है तो क्या काम का। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, तो जीत आप पेड़ वालों की हो सकती है, लेकिन वही बात है, पेड़ वाले इकट्ठा नहीं है, बोले हाँ देखते जिम भी तो अच्छा है, पेड़ भी अच्छा, मन भटक गया उनका, एकजुट नहीं है, बट गए, जिम वाला जीत गया, पेड़ नहीं लग रहा है गाँव में, अब जिम ही जिम खुल रहा है। तो बस यही बात है, एकजुट होकर रहिए, आपको जीत सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मोरल यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना, यूनिटी एकता में शक्ति है। व्हेन पीपल विद द सेम गोल रिमेन डिवाइडेड, जब एक ही लक्ष्य वाले लोग आपस में विभाजित हो जाते हैं, दे लूज देयर पावर, इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज, खो देते हैं, अपनी शक्ति खो देते हैं। बट इवन ए स्मॉल, लेकिन भले ही एक छोटा सा यूनाइटेड ग्रुप, एकजुट समूह, कैन डिफीट, हरा सकता है, अ मच लार्जर, बहुत बड़े समूह को, ग्रुप को, दैट इज डिवाइडेड, जो बटा हुआ है। क्लियर है, एकता में शक्ति है। जब एक ही लक्ष्य वाले लोग आपस में विभाजित हो जाते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं, लेकिन एक छोटा सा एकजुट समूह भी एक बड़े विभाजित बटे हुए समूह को हरा सकता है। होता है ऐसे, कहीं लड़ाई में जा रहे हो, 10 लोग आप हो, सामने वाला 50 है, 10 आप हो, लोग 50 है, लड़ाई में जा रहे हो, लेकिन आप 10 ठान के चलो उसको पीटना ही आज, ऐसे कभी मत कीजिए। एग्जाम्पल, मेरी बात एग्जाम्पल में लीजिए, कोई यदि छोटे बच्चे देख रहे हो तो कभी ऐसे नहीं करना है, एग्जाम्पल है ना। लड़ाई केवल ऐसे लड़ने जन, कभी देश के लिए, कभी परिवार के लिए भी लड़ना पड़ता है, वो भी एक लड़ाई होती है। गए, अब 10 ने ठान लिया कि हमको तो लड़ना है, देखा जाएगा जो होगा हसर देखा जाएगा, हम तो पीटेंगे ही, डंडा वंडा लेके चले गए। वहां पे 50 लोग आए, 50 भी वो लड़ेंगे, 50 ने देखा डंडा पकड़े, हम भी डंडा पकड़े। 50 में से 10 ने सोचा अरे यार नौकरी चाकरी है, परिवार है, बीवी भी है, छोड़ो यार छोड़ो। 10 ने लड़ना शुरुआत ही नहीं किया। 10 ने वही सोचा सर्वर फूट जाए, थोड़े डरपोक किस्म के थे, 10 फिर वहां से हट गए, बचे 30 में से फिर 10 ने ऐसे सोचा लड़ाई झगड़े में कुछ ही रखा है, दोस्ती यारी करा जाए, 10 हट गए। ऐसे करते करते 10 भी नहीं बचे, उसमें से सब तितर बितर हो गए। और 10 डंडे वालों ने बाकी 10 को तो ऐसे ही, बाकी 10 में जो हिम्मत बची तो वो भी खो गए, अरे हम तो 10 ही बचे, 50 थे। हताशा में निराशा में वो हार गए, 10 डंडे वाले जीत गए, क्योंकि ठान के चले थे जीत, मारना है, जीतना है, जीत गए। 50 वाले हार गए, क्यों? उनमें एकजुटता नहीं थी, कोई कुछ, अरे भाई जा रहे हो पिटने तो जाओ पीटो सबको एक साथ, बिल्कुल ऐसे नहीं है। इसलिए आपने ठान लिया है कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाइए। आप लोगों ने ठान लिया है कि हमारी टीम को जिताना है, एकजुट होकर कार्य करिए। सब बॉलिंग बैटिंग बढ़िया करेंगे, सब कबड्डी में अच्छा खेलेंगे, है ना, सब तीरंदाजी में 10-10 मारेंगे, तब तो जीतेंगे। 3 लोग गए हैं, एक बेचारा 10-10 मार रहा है, बाकी लोग 8-7 मार रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा ना। अभी देखिए, अभी जो खेल हो रहा है जापान में हुआ, यहाँ वो सब जगह देखेंगे गोल्ड मेडल ला रहे हैं हमारे भारतीय, मतलब आश्चर्य होता है। फिर जापानीज लोग चाइनीज लोग से, जापानीज से जीतो तो बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जापानीज चाइनीज को तो कोई हरा ही नहीं सकता, लगता है ना, क्योंकि ओलंपिक में कितने मेडल्स लाते हैं।
तो वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हरा हरा के आ गए, विदेशी वॉलीबॉल में सबको टॉप टीम को हरा के आ गए। क्यों? एकजुट होकर। बोले कि आप करना है तो करना है, जीतना है तो जीतना है। और हमारी भारतीय टीम ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉप रैंकिंग टीम को हरा करके गोल्ड मेडल लेके आ गए। बोलो बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, ठान के गए थे भारत को। बहुत ये लोग बोलते हैं क्रिकेट में बस आ गए, किसी में नहीं। देखा जाएगा, इस बार तो दिखाएंगे। और वाकई में क्या वॉलीबॉल, क्या तीरंदाजी, क्या ऊंची कूद, सब में ही आप देखेंगे बहुत सारे मेडल्स टॉप में भारत आई है, अभी है। तो ये एकता वाली बात है। उसी में 10 कबड्डी वाले खेल रहे हैं, आपस में लड़ाई है, 2 लोग जा रहे हैं पकड़ने के लिए, बाकी लोग बोल रहे छोड़ना यार, इससे तो मेरी लड़ाई है, पूरी जान नहीं लगा रहे, हारोगे ही। टीम का मतलब ही क्या होता है? संगठन, टीम, समूह। आप टीम में हो, है ना, तो आपको टीम के जैसे खेलना है। वैसे ही आप जब यहाँ पे 80 में से, है ना, 50 लोग भी एकजुट हो जाते, पूरा 80 को होने की जरूरत नहीं थी, केवल 30 लोग, 30 भी नहीं 21 लोग, मतलब ज़्यादा बोल रहा हूँ। यानी 80 में से यदि केवल 21 लोग भी सैंडविच को चुन लेते, है ना, या फिर नूडल्स को चुन लेते, किसी भी एक को चुन लेते, 21 लोग बोलते यार बाकी सबको छोड़ो, हमको 20 लोगों को हराना है, ये 20 लोग ब्रेड बटर चुनेंगे पक्का, इनको हराना है। 21 ही ले आते ना तो ब्रेड बटर हट जाता, लेकिन नहीं, एकता ही नहीं है। 21 लोगों में भी एकता नहीं है। लड़ झगड़ के मेरे को मैगी चाहिए, मुझे नूडल्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और हार गए। तो जीवन में याद रखिए, परिवार में रहे, दोस्ती यारी में रहे, टीम के लिए रहे, फौज में रहे, कहीं भी रहे, हमें टीम वर्क से काम करना है, एकजुट होकर काम करना है। कम है लेकिन हम में दम है, हमेशा आप जीत आएंगे। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आज की स्टोरी का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, फ्री है, वहाँ पे PDF बढ़िया से मिल जाएगा। आप लोग उसको फिर से रीड करिए, देखिए कैसे लग रहा है, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ने आ रहा है कि नहीं, है ना। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। बिगिनर लेवल, एडवांस लेवल, दोनों वीडियो 80 वीडियो बनी हुई है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर के आराम से देखिए, आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा। बताएंगे आपकी स्टोरी कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।